हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स की। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की कि मेथड कुछ और नहीं, फंक्शंस होते हैं जो एक क्लास में डिफाइन होते हैं। जिस तरीके से जो मेंबर वेरिएबल्स या जो प्रॉपर्टी होती हैं वो एक ऑब्जेक्ट को डेटा स्टोरेज करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। हम कोई डेटा प्रॉपर्टीज़ के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जो मेथड्स होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट को एबिलिटी देते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने की। चलिए देखते हैं कि मेथड्स हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जनरली कोर पीएचपी में अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। फंक्शन, फिर उस फंक्शन का नाम, जैसे हम कोई ऐड करने का एक फंक्शन बना रहे हैं जो दो नंबर को ऐड करता है, तो उसमें दो मैं पैरामीटर ले लूँगा और यहाँ से हम इनका सम रिटर्न कर देंगे। तो ये एक तरीका होता था कोर पीएचपी में फंक्शन डिफाइन करने का। यही सेम तरीका मेथड डिफाइन करने का है, बस इसमें एक थोड़ा डिफरेंस है कि इसमें एक एक्स मॉडिफायर ऐड हो जाता है। एक्स मॉडिफायर कुछ नहीं, बस एक कीवर्ड होता है। जैसे इस केस में इसे हम ऐड करते हैं यहाँ पे पब्लिक, लेकिन ऐसा हम कोड पीएचपी में नहीं करते, लेकिन क्लास में हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं क्लास में। तो हम क्लास टीवी की बात कर रहे थे यहाँ पे। जैसे कि हमने पहले बात की, एक ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर्टीज, दूसरे फंक्शंस या मेथड्स। फंक्शंस और मेथड एक ही चीज़ है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसी को हम फंक्शन बोलते हैं, उसी को मेथड बोलते हैं। तो चलिए क्लास डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने तीन मेंबर वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं जो कि स्टोर करेंगे डेटा। जैसे जो मॉडल है वहाँ पे हम मॉडल स्टोर करेंगे कि उस टीवी का मॉडल कौन सा है। जो साइज़ है तो उसमें हम स्क्रीन साइज स्टोर करेंगे कि इस टीवी का स्क्रीन साइज कितना है। और इस तरीके से जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम का डेटा स्टोर करेगा कि इस पॉइंट पे टीवी का वॉल्यूम कितना है। जब हम टीवी की बात कर रहे थे तो टीवी में क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, जैसे एक वॉल्यूम अप का फंक्शन हो सकता है या वॉल्यूम डाउन का फंक्शन हो सकता है। ऐसे एक चेंज चैनल का फंक्शन हो सकता है जिसके थ्रू चैनल चेंज हो सकते हैं। इसी तरीके से टीवी में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे वॉल्यूम अप एक टीवी का फंक्शन है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक कीवर्ड, फिर उसके बाद फंक्शन कीवर्ड, फिर उसके बाद जो फंक्शन का नाम है यहाँ पे वॉल्यूम अप, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। अब जब हम किसी क्लास के अंदर किसी क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं तो मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं इसको ऐसे डॉलर वॉल्यूम इस तरीके से एक्सेस करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। क्लास के अंदर अगर मैं किसी क्लास के मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ तो उसको एक्सेस करने के लिए मैं यूज़ करूँगा डॉलर दिस, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑपरेटर। तो इसको यूज़ करने के लिए डॉलर दिस ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ या जो भी मेंबर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, फिर वो चाहे एक मेंबर वेरिएबल हो या फिर मेथड हो,
जब हम वॉल्यूम अप करेंगे तो जो वॉल्यूम की जो करंट वैल्यू है वो उससे हम एक नंबर उसको अप कर देंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लस प्लस ऑपरेटर का। ये क्या करेगा, जैसे ही वॉल्यूम अप फंक्शन कॉल होगा तो ये जो वॉल्यूम की जो करंट वैल्यू है उससे एक बढ़ा देगा। ठीक इसी तरह हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक वॉल्यूम डाउन फंक्शन। ये माइनस माइनस ऑपरेटर क्या करेगा, जब भी ये वॉल्यूम डाउन फंक्शन कॉल होगा ये जो वॉल्यूम की जो करंट वैल्यू होगी उससे एक नंबर उसको डाउन कर देगा। तो चलिए अब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक नया ऑब्जेक्ट बनाए टीवी। तो सबसे पहले हम ये प्रिंट करते हैं कि अभी इस वॉल्यूम की वो वैल्यू है जो क्या है। उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, और जो प्रॉपर्टी हम एक्सेस करना चाह रहे हैं इस केस में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम। बीच में मैं एक बी आर टैग डाल रहा हूँ जिससे कि जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे आए। अब हम वॉल्यूम ऑफ फंक्शन को कॉल करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फंक्शन या कोई भी फंक्शन क्लास में कॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, उसके बाद फिर उस मेंबर का नाम या उस मेथड का नाम जो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। जैसे इस केस में हम कॉल करना चाह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ फंक्शन को, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ, उसके बाद पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। तो ये स्टेटमेंट हमारा वॉल्यूम ऑफ फंक्शन को कॉल कर देगा। अब वॉल्यूम ऑफ फंक्शन कॉल हो गया है तो जो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो एक बढ़ जानी चाहिए। तो चलिए दोबारा से फिर से प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं। फिर से एक बी आर टैग डाल देंगे जिससे जब हम वॉल्यूम की वैल्यू माइनस करें तो वहाँ पे वो एक नेक्स्ट लाइन में आए। हम कॉल कर रहे हैं वॉल्यूम डाउन फंक्शन को। मैं इसमें थोड़ी स्ट्रिंग भी ऐड कर देता हूँ जिससे हमें थोड़ा और क्लियर समझ में आए। ये जो डॉट ऑपरेटर होता है ये हम यूज़ करते हैं कनकैटेनेशन के लिए, जिससे कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है और जो यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो दोनों आपस में कनकेटे हो जाएं और फिर उसके बाद वो प्रिंट हो। ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पे भी कुछ स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये दिखाएगा कि वॉल्यूम का करंट स्टेटस क्या है, करंट वैल्यू क्या है। यहाँ पे वॉल्यूम अप के बाद क्या हो गई है।
ठीक इसी तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम आफ्टर वॉल्यूम डाउन। चलिए इसको रन करते हैं। ये हमारे क्लास डॉट php, ये देखिए इनिशियली वॉल्यूम की वैल्यू 1 थी, क्योंकि ये जो 1 है वो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की है क्लास में। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वॉल्यूम की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने कॉल किया वॉल्यूम अप। वॉल्यूम अप के बाद जो वॉल्यूम की वैल्यू थी वो हो गई 2, और फिर जब से हमने वॉल्यूम डाउन किया तो वॉल्यूम की वैल्यू हो गई 1। इस स्टेज पे वॉल्यूम की वैल्यू थी 1। जब हमने वॉल्यूम अप किया तो जो वॉल्यूम अप फंक्शन कॉल हुआ तो इसने वॉल्यूम की वैल्यू 1 बढ़ा दी, तो ये हो गई 2। फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम डाउन कॉल किया तो वॉल्यूम डाउन ने इसकी वैल्यू 1 कम कर दी, तो ये फिर से वापस 1 हो गई। तो ये था एक क्लास में किस तरीके से हम एक मेथड डिक्लेयर करते हैं, कैसे क्लास के मेथड को हम कॉल करते हैं, और कैसे क्लास के दूसरे मेंबर को हम विद इन क्लास एक्सेस करते हैं डॉलर दिस के द्वारा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा।